जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने प्राइस लिस्ट के बारे में बात कर लिया था। आज की वीडियो में हम गोडाउन के बारे में बात करेंगे। गोडाउन क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोडाउन जो होता है वो हमारे सामानों को व्यवस्थित करने का एक जगह होता है जहां पर हम अपने सामानों को स्टोर करके रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर हम वहां से सामान को अपना ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP9 में जो गोडाउन होता है वो हमारा डिसेबल होता है, उसे हमें ऑन करना पड़ता है। और जब हम टैली ERP9 में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, आपको चाहे टैली प्राइम की बात करें, उसमें आपका गोडाउन जब ऑन करेंगे तो एक मेन लोकेशन के नाम से पहले से ही गोडाउन बना होगा। मेन लोकेशन वो जगह होती है जहाँ पर आपकी प्रेजेंट में शॉप होती है और उसके अलावा आप अपना गोडाउन बना सकते हैं। और गोडाउन की जो आवश्यकता होती है वो स्टॉक वाइज होती है। जैसे मान लीजिए कि हम मल्टीपल आइटम के व्यापारी हैं और हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्नीचर का, अगर ऐसे आइटम्स को हम तो हम हमारे पास अगर सुविधा है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए अलग गोडाउन ले लेंगे, फर्नीचर के लिए अलग गोडाउन ले लेंगे, या जिसके पास नहीं होता वो सारी चीज़ें एक ही गोडाउन में रख लेता है। तो हम यहाँ पर आपको दो आइटम लेंगे, यानी कि दो ग्रुप की आइटम लेंगे और दो गोडाउन को लेकर समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑन कर लेना है F11 बटन से गोडाउन को, तो आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। किसी किसी में आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से मिलेगा, तो चाहे लोकेशन दे चाहे गोडाउन दे, बात एक ही है। इसको हम यहाँ से यस कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल A कर लेंगे। ठीक है, स्केप से बैक करने के बाद सारे काम वही से जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए बना रहे हैं और एक हम बना लेंगे फर्नीचर के लिए। फर्नीचर और स्किप से बैक करके हम आ जाएंगे अपना स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी और आपका जो चेयर है वो दोनों की जो मात्रा होगी वो हम पीस में ही लेंगे, तो एक हम यूनिट ऑफ मेजर पीस बना लेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर लैपटॉप जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जाएगा और यहाँ से पीस अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड आप तय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप मुझे पड़ गया 13,000 का और मैं यहाँ पर सेल कर दूँगा इसको 17,000 का। ठीक, लैपटॉप हो गया। आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए माउस, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यहाँ से यस कर लेंगे। और यहाँ पर माउस मान लीजिए ये हमें परचेज़ का दाम पड़ गया 400 का और इसको हम बेचेंगे 670 का। और एक लास्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर माउस के बाद कीबोर्ड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ जाएगा और ये ये आपका यूनिट जो पीस है स्टैंडर्ड यस कर लेंगे। कीबोर्ड हमें पड़ गया 500 का एक परचेज़ का दाम पे और यहाँ पर हम सेलिंग में इसको 700 में सेल कर देंगे। तो हमने 3 आइटम जो बनाए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से संबंधित बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 आइटम फर्नीचर के संबंधित बना ले रहा हूँ। फर्नीचर पीस स्टैंडर्ड चेयर जो है ये हमें पड़ जाएगा 560 का एक खरीदने का और यहाँ पर मैं 800 का ये सेल कर दूँगा। चेयर के बाद एक मैं यहाँ पर डेस्क ले रहा हूँ और ये भी फर्नीचर पीस स्टैंडर्ड हम यस कर लेंगे। और यहाँ से मान लीजिए ये डेस्क हमें पड़ गया 1200 का और इसको हम बेचेंगे 1560 में। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने से रेट तय कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। अब स्किप से बैक करके देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है आइटम ये बन चुके हैं। चेयर है, डेस्क है, कीबोर्ड है, लैपटॉप और माउस है। इतने आइटम बनने के बाद अब हमें परचेस करना पड़ेगा। तो देखेंगे तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो गोडाउन आपका यूनिट ऑफ मेजर पीछे दिखाई दे रहा है। गोडाउन में जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आकर देखेंगे तो यहाँ पर मेन लोकेशन, यानी कि अभी एक ही गोडाउन दिख रहा है। मेन लोकेशन जहाँ पर प्रेजेंट में आपकी शॉप हुई उसी को हम क्या बोलेंगे फिलहाल में मेन लोकेशन। तो मैं यहाँ पर 2 गोडाउन और ले रहा हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं यूपी या इसी में सिटी का नाम ले रहा हूँ, जैसे दिल्ली के लिए मैं यहाँ पर फर्नीचर के लिए मैं दिल्ली डिसाइड कर रहा हूँ और मुंबई के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि अंडर जो रहेगा हमेशा प्राइमरी ही रहेगा, मेन लोकेशन से अटैच नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ से मेन लोकेशन से इसको अटैच कर देता हूँ तो मान लीजिए कि अगर दिल्ली वाले गोडाउन से मेरा सामान ख़त्म हो गया है फिर भी वो मेरा वहाँ पर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अंडर में मेन लोकेशन डाल रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो गोडाउन वो सेपरेट रहें। अगर गोडाउन पर से कोई सामान ख़त्म हो रहा है तो वो मेरे सिस्टम में शो हो जाए कि हाँ यहाँ से ये सामान यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अंडर हमेशा प्राइमरी। एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मुंबई और ये भी आपका प्राइमरी ही रहेगा और ये आपका एक्सेप्ट।
एस्केप से बैक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, F9 प्रेस करेंगे और पार्टी नेम यहाँ से मैं मान लीजिए कि नगद खरीद रहा हूँ, ठीक है। और परचेस का जो लेज़र है यहाँ पर आपको Alt+C करके बना लेना है, अगर नहीं बना हुआ है तो मैं यहाँ पर परचेस का लेज़र बना लिया। परचेस किस में जाएगा, परचेस अकाउंट और कंट्रोल है। अब यहाँ पर बारी बारी आइटम है, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खोल लैपटॉप। अब यहाँ पर देखिए स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ गोडाउन में दिल्ली, मेन लोकेशन मुंबई तीनों आ रहे हैं। अब चूँकि हम परचेस फ़िलहाल कर रहे हैं, हमें इसमें स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना भी सीखना है। इसलिए हम जो सभी सामानें हैं वो पहले मैं मेन लोकेशन पर मंगाऊँगा और मेन लोकेशन के बाद मैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर ट्रांसफ़र कर दूँगा। या तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा सामान है वो दिल्ली उतरे तो आप यहाँ से दिल्ली ले सकते हैं, जो कि आपका फर्नीचर के लिए डिसाइड किया था, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए आपका मुंबई। तो आप डायरेक्ट गोडाउन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेन लोकेशन पर मंगाऊँ, पहले सारे सामान को चेक कर लो, उसके बाद ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करना है कि सभी सामान को परचेज़ करते समय आप मेन लोकेशन को ही लेंगे। और यहाँ पर मैं मान लीजिए कि सभी को 50 पीस में ये मैं ले रहा हूँ। तो लैपटॉप हो गया, अब हो जाएगा माउस, ये हो जाएगा आपका मेन लोकेशन, और ये भी आपका 50 पीस, ताकि मैं देखिए क्वांटिटी इसलिए मैं 50 की आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका मेन लोकेशन, ये भी आपका 50 मेन लोकेशन के बाद चेयर मेन लोकेशन 50, और ये जगह आपका एक डेस्क 50, ठीक है। टोटल हमने 250 पीस 7,83,000 का परचेज़ किया है, ठीक है। वो भी पार्टी नेम में कैश आ रहा, यानी कि मैं नगद खरीदा हुआ है। तो ये हो जाएगा परचेस, जो कि हमारे पास ये आइटम है। देखिए दोनों जी हमारे आइटम हैं, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप वाइज हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के हैं और फर्नीचर के दोनों आइटम हैं, ठीक है। मैं एक साथ इसको परचेज़ कर रहा हूँ और सभी को मैं मेन लोकेशन पर लेके आया। अब मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अगर मैं अपना स्टॉक समरी चेक करूं तो स्टॉक समरी में देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का जो वैल्यू टोटल कितना है, 6,95,000 का है, और फर्नीचर जो है 88,000 का है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या क्या चीज़ें देखना है तो कीबोर्ड है, लैपटॉप है और माउस है, ठीक है। और यहाँ पर फर्नीचर में आपका पास चेयर और डेस्क है, जो कि 50-50 मात्रा में है, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमने जो सभी सामान हैं वो मेन लोकेशन पर मंगाए हैं, अगर मैं यहाँ पर दिल्ली पर या मुंबई पर भी मंगाता तो भी मेरे स्टॉक समरी में वही सामान देता, क्योंकि स्टॉक जो समरी है वो ओवरऑल पूरे स्टॉक आइटम को दिखाता है, चाहे आपका सामान किसी भी गोडाउन पर पड़ा रहे, ठीक है। अब अगर हमें गोडाउन वाइज चेक करना है कि हमारा दिल्ली वाले या मुंबई वाले या मेन लोकेशन गोडाउन पर कितना सामान है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ दिया है गोडाउन। देखेंगे तो हमारे पास दिल्ली, मेन लोकेशन और मुंबई 3 गोडाउन है। तो जो हमने सभी सामान परचेज़ किया है वो हमारा मेन लोकेशन पर है। तो पहले हम दिल्ली को चेक करते हैं। देखिए दिल्ली पर कोई भी सामान नहीं है, मुंबई में कोई भी नहीं सामान है, और यहाँ पर मेन लोकेशन पर देखेंगे तो टोटल 250 जो पीस है वो हमारा मेन लोकेशन पर ही आया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपने सामानों का मिलान करने के बाद अब मैं इसका जो आधा सामान में इसके डिसाइड किए गए गोडाउन पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। हर एक आइटम का आधा भाग मैं दूसरे गोडाउन पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो अब ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसके बटन प्रेस कर लेंगे और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। अब या तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हैं या तो इन्वेंट्री वाउचर में। यदि आप अकाउंटिंग वाउचर में गए तो आपको Alt+F7 बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप F7 बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे स्टॉक जनरल के नाम से आपके सामने एक वाउचर आएगा जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको अकाउंटिंग वाउचर में मिल जाएगा। और इन्वेंट्री वाउचर में आके अगर इंटर प्रेस करते हैं तो आपको किसी भी बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल का वाउचर खुला हुआ मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टॉक जनरल ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, यानी कि आपका जो भी माल है उसके स्थानांतरित करने के लिए आपका वाउचर दिया गया है। पहला देखिए इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला है सोर्स कंजप्शन, दूसरा है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। सोर्स कंजप्शन का मतलब आप सामान कहाँ से उठा रहे हैं, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अपने जो मेन लोकेशन से 25 पीस यानी कि 50 पीस 50 परचेज़ किया था, तो मैं आधा सामान भेजना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं अगर 25 भेज रहा हूँ तो मेरे गोडाउन पर भी तो 25 पहुँचेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से अपनी मेन लोकेशन से 25 पीस भेजा और जाते जाते वहाँ पर 24 या 20 पीस हो गया। अब रास्ते में सामान अगर यहाँ पर मैं गलत क्वांटिटी डालता हूँ, जैसे अगर देखिए यहाँ 25 डाला, अब यहाँ भी मैं 24 डाल दिया,
तो ये मेरी गलती है, तो वो एक स्टॉक वहाँ पर माइनस दिखाएगा हमारे सिस्टम में। भले फिजिकल आपका 25-25 पहुँच जाए, लेकिन अगर यहाँ पर गलती तो वो सिस्टम में माइनस दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आइटम ले रहा हूँ, जैसे लैपटॉप, टोटल देखेंगे 50 पीस है। गोडाउन को देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है बड़ा वाला, तो इस गोडाउन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब देखेंगे तो जो हमारा गोडाउन है वो लैपटॉप वो कहाँ दिख रहा है, 50 पीस मेन लोकेशन पर। तो मैं यहाँ से मेन लोकेशन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कितना पीस भेजना है, इसका आधा यानी कि 25 पीस, किस रेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माउस, स्पेस बटन, देखेंगे तो मेन लोकेशन पे भी है, ये भी मैं 50 पीस भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड, ये भी हमारा मेन लोकेशन पे ही है, सबको हमें 25 पीस ले लेना है, आधा भाग क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। अब दो चीज़ हो सकती है, या तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वाले सामान को उसके गोडाउन पे भेज दीजिए, या सभी सामान चाहे किसी भी कैटेगरी का हो सबको एक साथ ले लीजिए। उसके बाद उसका यहाँ पर डेस्टिनेशन में उसका हम क्या करेंगे, जो भी गोडाउन है उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी सामान को एक साथ ले रहा हूँ, आप बारी बारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से चेयर ले रहा हूँ, चेयर देखिए ये भी हमारा मेन लोकेशन पे ही है, और ये भी कितना हमें भेजना है, 25 पीस। और एक हमारा हो जाएगा डेस्क भी हमारा जो है मेन लोकेशन पे, और ये भी भेजना है 25 पीस। तो ध्यान देंगे, देखेंगे तो हमारे पास ये 3 हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के, 2 हमारे चेयर हो गए फर्नीचर के। ठीक है, और ये इंटर। अब आ जाएंगे डेस्टिनेशन में, यानी कि अब जो आइटम यहाँ पर ली हैं वही आइटम लेना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने यहाँ सीक्वेंस में लिया तो आपको सीक्वेंस में ही लेना, आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पहले डेस्क लिया तो डेस्क मैंने कितना उठाया, 25 पीस, तो यहाँ 25 ही होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान देना हमें। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लैपटॉप। अब डेस्टिनेशन में देखेंगे, यहाँ पर गोडाउन आया, ये तो उठाया हमने मेन लोकेशन से लैपटॉप को। अब डेस्टिनेशन मतलब भेजना कहाँ पर है, तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसके लिए मुंबई गोडाउन डिसाइड किया है, तो मैं यहाँ से इसको मुंबई को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कितना पीस भेजना है, हमने जब मेन लोकेशन से 25 भेजा है तो मुंबई में तो 25 ही पहुँचेगा, यहाँ से 25 ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे माउस, ये भी हमें मुंबई भेजना है। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा 25। माउस के बाद आपका हो जाएगा कीबोर्ड आपका मेन लोकेशन, सॉरी यहाँ से हो जाएगा मुंबई, और ये जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए। उसी तरह सेम हम ले लेंगे अब फर्नीचर, चेयर, ये कहाँ भेजना हमें, दिल्ली, कितना, 25 पीस। चेयर के बाद हमारा हो जाएगा डेस्क भी आपका कहाँ भेजना है, दिल्ली, ये भी कितना, 25 पीस। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल का थोड़ा सा सेटअप। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब देखेंगे टोटल जो हमने 250 पीस को परचेज़ किया था, हमारे स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। अगर हम देखेंगे तो हमारा देखिए पता, एक 150 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर, देखिए 100 यहाँ पे है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में 150 है। तो टोटल 250 पीस जो है हमने सामान को परचेज़ किया था, वो सभी हमारे पास सामान हैं। हमने सिर्फ सामानों का स्थान परिवर्तन किया है, न कि सामान को बेचा है। स्टॉक समरी में आपका तभी सामान घट के दिखाएगा जब आप उस सामान को सेल आउट कर चुके होंगे। अभी हमने सेल आउट नहीं किया है, स्किप से बैक कर लेंगे। अब अपने हम गोडाउन को चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउंस। अब अगर मैं दिल्ली को देखूं तो दिल्ली को जो मैंने डिसाइड किया था वो था हमारा फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर जो हमारा चेयर और डेस्क है जो कि 25-25 मात्रा में आ गए होंगे। तो देखिए फर्नीचर आ गया, टोटल कितना पीस है, 50 पीस। अब इसके अंतर्गत जाएंगे तो देखेंगे तो चेयर हमारे पास 25 पीस आया है और डेस्क कितना 25 पीस है। यानी कि अब इसका आधा भाग हमारा कहाँ होगा, मेन लोकेशन पर होगा। तो आज ये मेन लोकेशन पर, और यहाँ से फर्नीचर को देख लीजिए। तो मैं यहाँ देखिए चेयर भी कितना पीस है, 25 पीस, और डेस्क भी 25 पीस है। सेम उसी तरह मुंबई की बात करें तो मुंबई को हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए डिसाइड किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टोटल 75 पीस है। ठीक है, क्योंकि 25 पीस 3 आइटम है ना, कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है। कीबोर्ड है, लैपटॉप है, माउस है, आपका टोटल 25-25 में टोटल 75 हो गए, और 75 पीस आपका मेन लोकेशन पर होगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 75 पीस यहाँ पर। तो ये था हमारा स्टॉक को ट्रांसफ़र करना। अब आप सेल करने के लिए कहीं से भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आ रहा हूँ और एफिट, और ये पार्टी नेम मैं यहाँ पर Alt+C करके मान लीजिए अमित को सेल कर रहा हूँ। यहाँ सेंड एडेप्टर कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल है, और एक Alt+C करके यहाँ से मैं सेल्स का लेजर बना लूँगा। यहाँ से सेल्स का लेजर बनने के बाद अब देखेंगे तो जैसे हम
आइटम को यहाँ पर ले रहे हैं तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सभी मात्रा 50-20 में दिख रही है। लेकिन जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेंगे, जैसे हमारे चेयर, तो चेयर को लेंगे तो फिर से आपको यहाँ देखिए स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो दिखाएगा कि जो चेयर है ये दिल्ली गोडाउन पर भी 25 पीस है और मेन लोकेशन पर भी 25 पीस है। तो आप बेचना कहाँ से चाहते हैं? तो मान लीजिए कि मैं ये मेन लोकेशन से बेच रहा हूँ और यहाँ से मैं 15 पीस बेच दिया, और जो सेलिंग का रेट हमने अलग तय किया था, परचेज का रेट अलग तय किया था। ठीक है, ये हो गया। चेयर के बाद हम डेस्क ले लेते हैं। फर्नीचर में भी फिलहाल सेल कर रहा हूँ, ये भी हम मेन लोकेशन से बेच रहे हैं और ये हम भी 20 पीस हम सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जाएगा हमारा टोटल, यानी टोटल हमने 35 पीस सेल कर दिया है। अब जो हमारा जो स्टॉक समरी है ये हमारा घट कर दिखाएगा। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर में देखेंगे तो हमारा जो चेयर है वो है 35 पीस हो गया है और डेस्क जो हो गया 30 पीस हो गया है। लेकिन यदि इसको आपको देखना है कि ये हमारा किस गोडाउन से सेल किया गया, कहाँ पर हमारा ये किस गोडाउन में माइनस हुआ है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एस्केप से बैक करके वापस आ जाएंगे डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउंस, और हमने मेन लोकेशन से सेल किया है कि दिल्ली से, तो पहले हम दिल्ली को चेक कर लेते हैं। और दिल्ली में देखेंगे तो हमारे पास टोटल 50 पीस है, यानी कि हमने यहाँ से भी सेल नहीं किया, यानी कि सेल कहाँ से किया है, मेन लोकेशन से। जैसे आएंगे और फर्नीचर देखेंगे तो हमारे पास अब मेन लोकेशन पर सिर्फ 15 पीस ही फर्नीचर बचा हुआ है, बाकी हमने सेल कर दिया है। यानी कि डेस्क जो हमारे पास 5 बचा हुआ, यानी कि हमने 20 सेल किया है और चेयर हमने 15 सेल किया है। तो टोटल ये आपका गोडाउन है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि हमने जो चेयर या डेस्क जो भी फर्नीचर के आइटम्स बेचे हैं उस पर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो वो देखने के लिए हम दोबारा आ जाएंगे अपने स्टॉक समरी में, और यहाँ से फर्नीचर हमने सेल क्या किया है, दोनों चेयर और डेस्क। तो पहले हम चेयर को देख लेते हैं कि चेयर को सेल करने पर कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इनवर्ड, यानी कि हमने 75 इन्वर्ट किया था, 40 हमने बेच दिया, बचा कितना, 35 पीस। सो प्रॉफिट में यहाँ पर F7 बटन प्रेस करेंगे तो दिखेगा आपको हमने 3600 का प्रॉफिट किया हुआ है, सिर्फ किस पर, आपका जो आइटम कौन सा है, इसमें चेयर है। ठीक है, अब आ जाएंगे डेस्क पे, यहीं पर भी आपको देखेंगे तो 100 प्रॉफिट दिया गया। F7 बटन प्रेस करेंगे तो हमने 7200 का यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ है, ये आपका डेस्क पे है। ठीक है, अब ओवरऑल देखना है प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। यहाँ पर ओवरऑल दिखेगा कि 10,800 का हमने नेट प्रॉफिट किया हुआ है इन दोनों आइटम को सेल करने के बाद। तो ये था आपका गोडाउन का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।